दोस्तों टेक महिंद्रा लिमिटेड का रिजल्ट आया है। रिजल्ट अगर नंबर्स को देखें तो कुछ और नज़र आ रहा है, बट मुझे तो लग रहा है कि टेक महिंद्रा की टर्न अराउंड स्टोरी बहुत साइलेंटली स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है। स्टॉक 1670 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो अब एक बार रिजल्ट देखते हैं। ओके, पहले ये देखते हैं। रिसेंटली इसको गोल्डन क्रॉस मिला है, थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस पे थोड़ा कोशिश कर रहा है। एंड अभी स्टॉक 50, 200 एंड 100 डीएमए सबसे ऊपर है। अभी के लिए आ गए हैं हम इसके रिजल्ट के पार्ट पे। देखो, शॉर्ट में बात करें तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी पॉजिटिव दिख रहा है। डिमांड बिल्कुल भी डेड नहीं हुई है, इनफैक्ट धीरे धीरे ये पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो मेन बात है ध्यान में रखने वाली, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेल्स इंक्रीज हुई हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी ऑफ कोर्स इंक्रीज हुए हैं। अब ये मेन चीज़ है, ये कॉलम मेन है। उसके बाद की स्टोरी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि जो बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसी से हमें स्टोरी पता चल जाती है कि क्या चल रहा है कंपनी में। उसके बाद अदर इनकम एंड ये तो ऑफ कोर्स मेजर है, ये तो देखना ही है कि हमारा ओपीएम जो है हमारा कितना है, बढ़ रहा है हमारा मार्जिन या नहीं बढ़ रहा है, ये तो ऑफ कोर्स देखना है। तो यहाँ पे मेन स्टोरी है हमारा, यहाँ पे जंप देखने को मिला। बहुत स्ट्रॉन्ग जंप नहीं है, बट यस जंप देखने को मिला है। एंड अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इसको कंपैरिजन किया जाए तो भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। अब आती है दूसरी स्टोरी, मार्जिन्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे रिजल्ट जो खराब हुआ, नेट प्रॉफिट की बात करें या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो ये खराब आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन किया जाए तो ठीक है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, जो हेडलाइन नंबर्स हैं, ये खराब क्यों हैं? ये खराब है अदर इनकम की वजह से। नेगेटिव 300 करोड़ के आसपास की इनकम आई है इस पे, तो वो माइनस हुआ है, उसकी वजह से ये सारा का सारा रिजल्ट यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्रे हुआ है। बट अगर कंपनी के काम की बात की जाए तो कंपनी का काम तो अच्छा है। एंड इनफैक्ट ये बहुत स्लोली टर्न अराउंड भी कर रहा है, बिल्कुल चुपके चुपके चला हुआ है और प्रोग्रेस कर रहा है। तो मुझे तो लगता है कि अगर ढंग से इस चीज़ को देखा जाए तो कल यहाँ पे मंडे को, कल तो संडे है, मंडे को मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट होगी और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। बट अगर जो लोग सिर्फ ये फ्लैशी नंबर्स देख के चले हैं, उनको अगर हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिलेमा में भी सिचुएशन बड़ी रह सकती है। अब मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, देन यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन इसका बेटर दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होना एंड मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन पर अपने काम कर रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे इसकी डील्स एंड ऑर्डर बुक की बात करें तो इसने बहुत अच्छे अच्छे डील्स विन किए हैं। इसकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर इसी पार्ट को सबसे ज़्यादा वेट देते हैं। बाकी यहाँ पे अगर बाकी सारी चीज़ें देखी जाएँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। फिर ग्लोबल मैक्रो जो है, यूएस यूरोप डिमांड अभी भी थोड़ी सी डिलेमा में है, कुछ उतना क्लैरिटी नहीं है उसमें। तो ये टेम्परेरी चैलेंज ज़रूर हैं, बट ये स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है, ये कंपनी की वीकनेस नहीं है, ये ग्लोबल सबके लिए है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। अब चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे अगर देखा जाए तो जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्टॉक अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, वो काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके वहाँ पे पहुँचा है। एंड देखा जाए तो इसने 5.16% का मूव भी दिया था फ्राइडे को। मार्केट के बाद इसका रिजल्ट आया है और मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक निकल सकता है बहुत आराम से, अगर ढंग से लोगों ने इसके ऑर्डर बुक नहीं, इसकी जो रिजल्ट है अच्छे से उसको एनालाइज किया होगा तो निकल सकता है। अब आरएसआई की बात करें, आरएसआई बहुत स्वीट पॉइंट पे है, 65 पे 60 से ऊपर है और यहाँ पे ज़रूर इसका हर्डल है, पर वो हर्डल पॉइंट को थोड़ा छोटू सा क्रॉस कर चुकी है। बट ये चीज़ हम नहीं भूल सकते कि अभी भी आरएसआई उस पॉइंट के आसपास है जहाँ पे थोड़ा सा ये पुल बैक करती है। तो अभी काफ़ी इसने पुल बैक किया, नीचे गई, टेस्ट भी किया और उसके बाद साइडवेज भी। फिर कल फ्राइडे, यस आज सैटरडे, तो कल ही इसने हमें काफ़ी अच्छा मूव दिया। और वॉल्यूम की अब बात करते हैं तो वॉल्यूम जो यहाँ पे 3.73 मिलियन का रहा है। अब पुराना वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, उससे पहले रेड कैंडल पे 1.57, उससे पहले 2.57। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट
स्ट्रॉन्ग मारुगोजू कैंडल मिली है। और यहाँ पे एक चीज़ और है नोटिस करने वाली कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अब वॉल्यूम क्या होता है, बाइंग और सेलिंग दोनों को मिला के होता है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, फिर भी हमें इतना स्ट्रॉन्ग मूव मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग जोन है, यहाँ पे सेलर्स हैं, शॉर्टर्स हैं, बट अभी डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर रिजल्ट को अच्छे से देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो मुझे लगता है कि इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1686 के आसपास है, जो कि काफ़ी पास है, एंड देन 1711 के आसपास है, और उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस 2 है। तो मुझे लगता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है, ये इसको सपोर्ट मिल जाता है और मार्केट सेंटिमेंट अच्छे रहते हैं मंडे को, तो बहुत ज़्यादा नहीं तो फ्लक्चुएशन में मुझे ये तो लगता है कि रेजिस्टेंस 2 के आसपास तो ये लग के आ सकता है बड़े आराम से, विच इज़ 3.25%, एंड ये कुछ भी नहीं है इस स्टॉक के लिए। तो अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कोई नेगेटिव शॉक नहीं है रिजल्ट में, ठीक है। साइडवेज रह सकता है, अगर समझ नहीं आया, दोनों में फाइट देखने को मिल सकती है थोड़ी सी। जिनको अच्छे से समझ आ गया होगा वो ऊपर ले जाना चाहेंगे, जिनको नहीं समझ आया होगा और जो बिल्कुल फ्लैशी नंबर्स देख रहे होंगे तो उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन दिखेगा, तो वो नीचे ले जाना चाहेंगे, वो सेलिंग जोन में जाएंगे। तो मुझे लगता है वो फाइट देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, बट मुझे लगता है ओवर एक्सपेक्टेशंस इस पॉइंट पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मिसलीडिंग लगा मुझे रिजल्ट ये, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के चलें। वॉल्यूम थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब ग्रीन साइड की अगर तरफ वॉल्यूम इंप्रूव करे तो थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मीडियम या लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डील है ये, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इसका, ठीक है, और जो हमारे मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, इसकी काफ़ी हेल्दी डील पाइपलाइन है, एंड टेलीकॉम एक्सपोजर एंड देन डिजिटल एआई, ये सारे एक्सपोजर हैं। अब यहाँ पे अगेन ये पहले मैंने एक स्टॉक पे वीडियो बनाई कि बहुत फास्ट मल्टीबैगर वाला स्टॉक नहीं है, स्लो चलेगा बट लंबा टिकेगा, ये वो वाला स्टॉक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जहाँ के हमने टारगेट लिए हैं, जो कि हमने लिए हैं 1723 के, अगर वहाँ से ये ब्रेक कर देता है इसको, तो इसको रेजिस्टेंस आएगी इसके हाई की 1800 की, और वो उसका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ओके, तो इसका ऑल टाइम हाई कुछ और है, बट ये ऑल टाइम हाई के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे RSI भी काफ़ी हाई जा चुकी होगी, पुल बैक मिलने के बाद मुझे लगता है इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए, वहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल रैली भी देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट सेंटिमेंट एंड बाकी सारी चीज़ें ऑफ कोर्स हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, पर काफ़ी ब्यूटीफुल रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इफ़ अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो कम से कम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, नाम है इस कंपनी का, स्ट्रॉन्ग इसके क्लाइंटेल है, एंड मतलब इस कंपनी का नाम तो सारे ही जानते हैं ऑलमोस्ट, तो आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।